हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके प्रैक्टिकल के बारे में, यानी कि आपको अपना प्रैक्टिकल कब देना होता है, कैसे देना होता है और आपके प्रैक्टिकल का क्लासेस क्या होता है, रजिस्ट्रेशन आपको कब करवाना होता है प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल का शेड्यूल कब जारी किया जाता है। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करने वाले हैं। आपका जो भी डाउट होगा इस वीडियो में क्लियर होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो आपका कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होने वाला है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको इस तरीके से आपका कोर्स दिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो आपका कोर्स है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है BCSL। तो देखिए, इसके लास्ट में L दिया गया है, तो यानी कि ये आपका प्रैक्टिकल का यानी कि लैब का सब्जेक्ट है। तो जिस सब्जेक्ट के लास्ट में आपको L लिखा हुआ मिलेगा, ये आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। आपके पास प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो आप उसके लास्ट में चेक कर लीजिएगा आपका ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है या फिर नहीं। सब्जेक्ट के लास्ट में L लिखा हुआ मिलेगा और लैब भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप इस तरीके से देख लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं आपको अपने प्रैक्टिकल के लिए कब रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, कब आपका क्लासेस होता है प्रैक्टिकल का, और कब शेड्यूल जारी किया जाता है, और प्रैक्टिकल के लिए आपको कितने मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसी के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। बात करते हैं आपके प्रैक्टिकल रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो देखिए, प्रैक्टिकल का रजिस्ट्रेशन आपको करवाने के लिए कोई भी फीस वगैरह नहीं देना होता है, बिल्कुल फ्री में होता है। और प्रैक्टिकल का रजिस्ट्रेशन जो है आपको स्टडी सेंटर पर जाकर करवाना होता है रजिस्ट्रेशन। और जब आप प्रैक्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो स्टडी सेंटर की तरफ से जो है लिस्ट जारी किया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है जो कौन कौन से स्टूडेंट प्रैक्टिकल देने के लिए एलिजिबल हैं। और प्रैक्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप प्रैक्टिकल देने के लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही में स्टडी सेंटर की तरफ से जो है शेड्यूल जारी किया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है जो कौन कौन से प्रोग्राम का प्रैक्टिकल कब होने वाला है। और अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल देने के लिए आपको कब रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो यहाँ पर भी आप समझ लीजिए अच्छे से। तो देखिए, जून सेशन के प्रैक्टिकल के लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन मार्च में करवाना होता है, और जून सेशन के प्रैक्टिकल जो है आपके मई में लिए जाते हैं। और दिसंबर सेशन के प्रैक्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन आपको सितंबर में करवाना होता है, और दिसंबर सेशन के प्रैक्टिकल जो है आपके अक्टूबर में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल से समझ लीजिए, जून सेशन के प्रैक्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं मार्च में, तो आपका जो जून सेशन का प्रैक्टिकल है वो मई में लिए जाते हैं। और दिसंबर सेशन में जब आप अपने प्रैक्टिकल के रजिस्ट्रेशन सितंबर में करवाते हैं, तो दिसंबर सेशन के प्रैक्टिकल जो आपके अक्टूबर में लिए जाते हैं। बाकी ये डेट जो है आगे पीछे भी किया जा सकता है, क्योंकि ये जो डेट है आपके स्टडी सेंटर की तरफ से ही तय किया जाता है प्रैक्टिकल कब होंगे। और अब हम प्रैक्टिकल के क्लासेस के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप प्रैक्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर आपका लिस्ट जारी किया जाता है, उसमें आपका नाम रहता है। तो प्रैक्टिकल के क्लासेस के लिए आपको स्टडी सेंटर पर ही जाना होता है, और प्रैक्टिकल का सभी क्लास आपको अटेम्प्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप एक दिन भी नहीं जाते हैं प्रैक्टिकल के लिए तो आपका जो है अब्सेंट माना जाता है, और एक दिन की छुट्टी का आपको जो है 20% मार्क्स काट लिए जाते हैं, यानी कि 20 नंबर आपके कम हो जाते हैं। इसलिए मेरा यही कहना है, जो आप प्रैक्टिकल में एक भी दिन छुट्टी ना करें तो अच्छा रहेगा। देखिए, आपके प्रैक्टिकल कब कब होंगे। तो देखिए, अगर आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट अगर 2 क्रेडिट का है तो आपका जो प्रैक्टिकल का क्लासेस है वो 7 दिन होने वाले हैं लगातार, यानी कि 6 दिन आपका प्रैक्टिकल होगा और 7वें दिन जो है आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा।
आसान से शब्दों में कहे तो आपका प्रैक्टिकल का जो परफॉर्मेंस है वो करना होता है और साथ ही में प्रैक्टिकल का थ्योरी पार्ट भी आपको लिखना होता है। और अगर आपका कोई भी प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का है तो आपका जो प्रैक्टिकल का क्लास है वो लगातार 14 दिन तक होगा, यानी कि 13 दिन आपका प्रैक्टिकल होगा और 14वें दिन आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, यानी कि प्रैक्टिकल का परफॉर्मेंस करना होता है और साथ ही में आपको प्रैक्टिकल का थ्योरी पार्ट भी लिखना होगा। देखिए आपका जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए जो आपका बैचलर डिग्री ऑफ साइंस प्रोग्राम होता है, केमिस्ट्री का होता है, फिज़िक्स का होता है, मैथमेटिक्स का होता है। तो ये सभी सब्जेक्ट जो है आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, बाकी आपके और भी होते हैं प्रैक्टिकल के। और अब हम बात करते हैं आपको प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स दिए जाते हैं। तो देखिए आपको प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है वो अच्छे दे दिए जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा जो प्रैक्टिकल जो है आपके साल में होता है और वो भी आपके 7 दिन होते हैं, 14 दिन होते हैं, तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो देखिए आपका जो प्रैक्टिकल का प्रोजेक्ट फाइल होता है वो 70 मार्क्स का होता है और जो आपका प्रैक्टिकल वाइवा होता है वो 30 मार्क्स का होता है और वो जो वाइवा होता है वो आपके एक्सटर्नल टीचर लेते हैं। और देखिए आपका प्रैक्टिकल का रिजल्ट कब जारी किया जाता है। तो देखिए आपका जो प्रैक्टिकल का रिजल्ट है वो आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट किया जाता है और आपके प्रैक्टिकल का जो रिजल्ट है वो ग्रेड कार्ड में अपडेट होने में लगभग 5 महीने तक का समय लग सकता है। आपके जून सेशन के प्रैक्टिकल का जो रिजल्ट होता है वो लगभग अक्टूबर तक डिक्लेयर किए जाते हैं और आपके दिसंबर सेशन के प्रैक्टिकल का जो रिज़ल्ट है वो लगभग अप्रैल में डिक्लेयर किए जाते हैं। और देखिए आपके प्रैक्टिकल का जो कोर्स और प्रोग्राम होता है वो आपका जैसे MCA, BCA, BSc, BSc इस तरीके से आपके प्रैक्टिकल के कोर्स होते हैं और भी बाकी होते हैं। तो अभी जो मैंने आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितना बताया, अगर उनमें से आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वाले वेबसाइट से आकर पढ़ भी सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी प्रैक्टिकल से रिलेटेड शेड्यूल जो है आपके रीजनल सेंटर पे भी अपडेट किया जाता है। आप रीजनल सेंटर के वेबसाइट को भी चेक करते रहिएगा। तो यहाँ पर आप इस वाले वेबसाइट पर आएंगे, इस वाले वेबसाइट का लिंक आप सभी को नीचे भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रीजनल सेंटर का वेबसाइट देख लेना है। बाकी आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड अदर कोई डाउट रहता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अभी तक आप सभी ने हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।